अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपके खानों में जायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े की ब्रेड पॉकेट्स बनाएंगे। मीठे में ऐसा कुछ बना हो तो दिल करता है बार बार खाया जाए। इस ईद पे ये वाला मीठा बना के ज़रूर ट्राई करें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने लेना है पहले पानी लेंगे हम 1 कप ये वाला, और इससे थोड़ा सा ऐसे कम रख के इसको हमने रखना है चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आपने पूरा ही कप लेना है चीनी का, जितना ही आपने उसमें डाली हो। तो ये मैं 2 कतरे डाल रही हूँ इसमें केवड़ा एहसन के। आप चाहे तो इसकी जगह छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए हमने इसके अंदर शामिल किया है। हमने इसका सीरा पकाना है, तो हमने इसकी बिल्कुल तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बिल्कुल चिपचिपा सा बस जब हो जाए तो आपने इसको बंद कर देना है। उसके बाद हमने दूसरी तरफ दूध लेना है। दूध लिया है यही वाला मैंने आधा कप, ये चाय वाला 1 कप बनेगा। और इसके अंदर हम ये 3 चम्मच डाल देंगे खुश्क दूध के। ये डब्बे वाला पैकेट वाला दूध है, तो आपने ये इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम को आपने ऑफ रखना है। इसको मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे। तो ये देखिए जी, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हम इसको पकाएंगे इतनी देर के ये क्रीमी सा हो जाए, इसलिए हमने इतनी देर इसको पकाना है। तो ये देखिए जी, ये क्रीमी सा हो गया है। अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो क्या जाएगी तो वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो जाएगा जी नारियल का खोपरा जो होता है, उसका मैंने कद्दूकस कर लिया है नारियल के खोपरे को। तो जो आप चाहे तो इसके अंदर नारियल का बुरादा भी लेके, जो पैकेट वाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने वैसे ही लेके वो जो एक मिलता है सूखा, उसी को कद्दूकस कर लिया और इसके अंदर इसको शामिल कर दिया है। इसलिए किया है ये थोड़ा पक जाए और सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है। आप चाहे तो जो फ्रेश मिलता है वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इसको हमने खोए की तरह बनाना है कि बिल्कुल ये खोया बन जाए। ऐसे इसकी हो जाना चाहिए। जो इसके अंदर दूध है ये सारा खुश्क हो जाना चाहिए, तब तक हम इसको पकाएंगे। जब तक ये मैं पका रही हूँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो आप चेक कर सकते हैं कि आधा ये खुश्क हो चुका हुआ है। अभी हम इसको बिल्कुल खुश करेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र जो है ना नहीं रहना चाहिए, ये सूखा सूखा होना चाहिए। तो आप चेक करेंगे बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है ये। इसको सिर्फ 5 मिनट लगे कि 5 मिनट में ये 1 कप दूध जो है ना खुश्क हो गया और ये अच्छे से पक गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम दूसरा काम कर लेते हैं। हमने लिए हैं ब्रेड के मैंने 8 स्लाइस लिए हैं। आप जितने बनाना चाहें उतने ही ले सकते हैं, और ये फ्रेश लेनी है। अगर थोड़ी सी बासी होगी तो फिर आपने इसको स्टीम कर लेना है। मेरी थोड़ी सी ना 1 दिन पुरानी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम किया था, क्योंकि ये हाथों की मदद से ना भुर रही थी, इसलिए ना मुझे ऐसी नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसको स्टीम भी दिया। तो वो थोड़ा सा स्किप हो गया इसमें से सीन कि मैंने जब इसे स्टीम दिया तो इसके सारे किनारे आपने उतार देने हैं ऐसे। तो ये किनारे भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये किनारे जो है ना ये भी बड़े काम के हैं। इससे ब्रेड कम भी बनती है और इससे बहुत मज़े की रेसिपी भी बनती है। वो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ब्रेड कम के किनारों से बहुत मज़े की रेसिपीज बनती हैं। तो मैंने बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो वो भी बना के ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका हम ब्रेड कम बना लेंगे। तो ये सारे हमने ऐसे उतार देने हैं, और ये जो है ना हमने किनारे इसके एक साइड पर रख देने हैं। इसके ब्रेड कम बनाएंगे, ये हमें किसी और रेसिपी में काम आएंगे। तो ये फ्रेश ब्रेड का हम खुद ही घर पे बनाया करें। तो ये सारे स्लाइस जो है ना एक साइड पे करेंगे। इस पर हल्का हल्का मैंने पैन नहीं लगाया। अगर पनी की मदद से आपसे टूट रहे हों तो फिर आपने इसको स्टीम कर लेना है, और रोलर पिन की मदद से आपने इसको रोल कर लेना है। रोल करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा फ्लाइट होना चाहिए। जो हमने इसकी फिलिंग बनाई है वो इसके अंदर रखेंगे। तो इसके साइडों पे ना हमने सादा पानी लगा देना है। सादा पानी लगाने के बाद क्या होगा कि ये अच्छे से सील हो जाएगा, बिल्कुल भी ये बाहर नहीं निकलेगा जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, चेक करें, ऐसे आपने हाथों की मदद से दबा देना है और ऐसे इसको आपने बंद कर देना है तीनों तरफ से। तो ये देखें, ये हमारी ब्रेड पैकेट बन के तैयार हो गई है। एक बाकी की भी आपने ऐसी ही सारी रेडी कर लेनी है। ये मैंने 8 अदद बनाई हैं। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, फिर आपने इसके अंदर डालना है। पहले मैंने ऑयल की फ्लेम कम रखी थी, अब मैंने तेज़ कर दी है, क्योंकि अब मैं इसको फ्राई करूँगी।
ताकि ये सारा ऑयल इनके अंदर ना जाए। इसलिए इसको आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। 2 मिनट के लिए एक साइड पे फ्राई करें, 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पे। अच्छा सा गोल्डन जैसा जब कलर आ जाए फिर आपने इनको छेड़ना है। ऐसे आपने इसको नहीं छेड़ना, अदरवाइज ये टूट जाएंगे। तो ये देखें, इसको आपने ऐसे इतना गोल्डन कलर आने पे आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है। इनको अच्छा सा हमने गोल्डन सा कलर देना है जब तक ये गोल्डन हो रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। ये मेरी बड़ी मेहनत होती है। ये थोड़ा सा आपको दिखता है कि थोड़े से टाइम में ये मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया, पर इसमें बहुत सारी पीछे मेहनत होती है। जो करती हैं मेरी बहनें या भाई, उनको पता है कि कुकिंग करने में कितनी मेहनत होती है और ख़ास तौर पे गर्मियों में कितना टाइम लगता है और कितनी गर्मी लगती है जब हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वैसे आप वीडियो बनाएं तो खाना बनाएं तो कम टाइम लगता है, अगर वीडियो बना रहे हैं ना तो आपको डबल टाइम लगता है। इसलिए आप मेरी मेहनत को ज़ाया ना किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये सारे ऐसे गोल्डन फ्राई होने पे कि आपने इसको निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो शीरा बना के रखा था ये अच्छा खासा गर्म है, इसके अंदर डाल देना है और इसको रख देना है सिर्फ आपने 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये सारी ब्रेड इसके अंदर शीरा चला जाएगा तो आपने इसको निकाल देना है। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी सारी ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हैं। इसके ऊपर बादामों के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपके पास पिस्ते हों तो आप पिस्ते से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वैसे कर सकते हैं, ना हो तो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो इसको हम अब ट्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी लुक भी चेक करें और इसको अंदर से तोड़ने के बाद अंदर का फीलिंग दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह से ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। रेसिपी आपने बना के इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। लग रही है ना देखने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी ये रेसिपी। तो बहुत ही आसान है, बहुत कम पैसों में ये बन के तैयार होती है। आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।